नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। अब हम एक्सरसाइज 19 और 20 की आउटलाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग है इन अवर कंसेप्ट। इन अवर कंसेप्ट, इसको इकट्ठा लिखेंगे। इन के अंदर आ लगा देंगे। कंसेप्ट के लिए से पे को हाफ कर देंगे, ये होता है कंसेप्ट। इसको सीधा ही लिखेंगे इन अवर कंसेप्ट दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन इज entirely different from ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्शन में ये तो बड़ा रहेगा और ये ऑब्स्ट्रक्टिव में छोटा रहेगा। पॉलिसीज इफ वी ट्राई टू ऑब्स्ट्रैक्ट ए बजट which intends में सीधा लिख intends to protect 1%, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1% सुपर रिच ऑफ द कंट्री ऑफ दिस है, सुपर रिच ऑफ दिस कंट्री ऐसे लिखोगे, सुपर रिच ऑफ दिस कंट्री। से इधर लगाए तो आर एड हो गया, रिच कंट्री, सुपर रिच ऑफ दिस कंट्री। देन इट, आज बड़े गलत बन रहे हैं, इट इज कंस्ट्रक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंट्री, ये इकट्ठा लिख देना, इंटरेस्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि टू द या ऑफ द कुछ आएगा ऐसे कभी आता नहीं, या इधर से लिख देना, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आई रिकॉल द स्पीच ऑफ श्री अरुण जेटली, जय को हाफ करोगे टी एड हो जाएगा, अरुण जेटली ऑन द बजट स्पीच ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट सर recent years have witnessed है तो एच डी वाला लूप पे ध्यान रखना, एन एक्सेसिव, डबल एस आ गया यहाँ पे, एक्सेसिव रियलाइंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे लिख देना, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे लिख देना, चाहे जैसे मर्जी लिख देना, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एम को डार्क करोगे बी एड हो गया, लाइजेशन मोबिलाइजेशन, दिस एस्केलेट्स, क्या पूरा लिखना था, एस्केल एल को हाफ कर दोगे, टी आ जाएगा, एस्केलेट्स कॉस्ट, जो ये हार्ड आ रहे हैं इनको अलग लिख लेना प्रैक्टिस के लिए, या जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, कॉस्ट फ्यूल इन्फ्लेशन, फिर को पीछे करके लिखोगे एल आएगा, इन्फ्लेशन एंड इज रिग्रेसिव इन इट्स इम्पैक्ट, क्या हाफ रहेगा, देयरफॉर आई हैव नॉट रियलाइज्ड ऑन द indirect tax as a major, या सीधा लिख देते एज ए मेजर सोर्स मोबिलाइजेशन, सर श्री जेटली had demanded that this should be
इम्प्लीमेंटेड, ये कितनी बार आया, इम्प्लीमेंटेड, या mn को हाफ करके लिखे भी कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेड, बट व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द बजट, या सीधा लिख देना व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द बजट presented by the finance minister in the Lok Sabha. The budget proposal will reduce direct tax by rupees 8,000 crores, which is benefiting the rich, but it will increase the burden on the people through indirect tax hike of rupees 23,000 crores. Apart from direct tax benefits, F half रहेगा, some of my colleagues, दो बार आ जाएगा, colleagues have already mentioned आता है उसको mn से काट देते हैं, wealth tax has been abolished, corporate tax has been targeted, गै को हाफ रख दोगे, targeted to reduce from 30 to 25% greater concession, या greater concession, यहाँ डॉट लगा लेना, इकट्ठा लिखो तो greater concession and access to FDI and FII are absolved of capital पे हाफ रहेगा gains कोई पूछना हो हाथ हाथ पूछ लेना, कैपिटल गेन्स टैक्स एंड मिनिमम का फिक्स होता है, एम दो बार बनाते हैं, मिनिमम एल्टर में एल को डबल कर दिया, एल्टर, नेटिव के लिए वह लगाते हैं, नेटिव टैक्स ए प्रोग्रेसिव या फिर प्रोग्रेसिव, डबल के लिए जी आ रहा है, डबल कर देंगे, जैसे प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम अपने ऐसे भी लिखते हैं या प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं, उसी तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, तो टैक्सेशन है तो शन का हुक लगेगा, टैक्सेशन इम्प्लाइज, एम डार्क रहेगा, डेट इंडिविजुअल का फिक्स साइन होता है, एन भी हाफ और ये वी भी हाफ, एंड कॉर्पोरेट पे टैक्सेज डबल एस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू के बाद देयर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर, इसके नीचे बी लगाओगे, एबिलिटी टू पे, देयर के लिए डबल करते हैं, एबिलिटी टू पे, व्हाट इज द कंपोजिशन, कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट
and direct tax. The direct tax is different from indirect tax. In the case of petrol, around 50% of the टोटल कॉस्ट इसी के अंदर लिख देते हैं, नहीं तो टोटल कॉस्ट पूरा लिखोगे। टोटल कॉस्ट जब भी स्टर का लूप आता है किसी के बाद में तो उसका एक आधा जैसे क आ गया गया आ गया तो उसको छोड़ के उसी में जोड़ देते हैं। टोटल कॉस्ट इज इन डायरेक्ट टैक्स। आई वेंट थ्रू द एंटायर स्पीच, एंटायर में यहाँ पे कोई डॉट लगा दिया करो ऊपर, एंटायर स्पीच इट mentions several types of impacts of indirect tax on economy. For every 100 rupees या 100 रुपीज ऐसे भी लिख सकते हो, collected as tax revenue, approximately m हाफ रहेगा इसके अंदर, approximately 30 rupees come from direct tax and the rest come from indirect taxes. The finance minister to the composition of the इंटरनेशनल टैक्स, इंटरन में डबल कर दिया एन से कर दिया, इंटरनेशनल टैक्स एक मिनट एक लाइन छूट गई बीच में। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज, यहां से द फाइनेंस मिनिस्टर हैज मेंशन्ड द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ये एन डबल है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द attention of the honorable minister, या सीधा I would like to draw the attention of the honorable minister, दोनों लिख में से कोई सा लिख सकते हो। फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर टू द कंपोजिशन of the international tax structure, इसी के अंदर क्या के लिए टैक्स का क्या लगा दिया, स्ट्रक्चर, ऐसे इंटरनेशनल टैक्स स्ट्रक्चर। यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट टैक्स। आई एम, इसमें अब मेंशनिंग लिखना है तो इसको काट के लिखना पड़ेगा यहीं पे, मेंशनिंग, मेंशन हमेशा काट के लिखोगे, मेंशनड आएगा तो उसके नीचे डॉट लगा देना। मेंशनिंग अबाउट दी, तो इसके से आई एम मेंशनिंग अबाउट दी कंपोनेंट, एंड हाफ रहेगा नीचे वाला, ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन द टोटल tax. This is his corporate tax. This is international experience. This is his international experience. Why is the
मिनिस्टर, इसमें इकट्ठा लिख देना, वाई इज द मिनिस्टर not trying to implement this. This is time to raise the direct tax. Instead of that, the finance minister has tried to increase the direct tax. Indirect है क्या यहाँ पे भी? Increase the indirect tax and decrease the direct tax. अपने 20 की स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ एन ओ डब्ल्यू वाला ये लिखा जाता है, कैन ओ डब्ल्यू के नीचे अपने ये लगाते हैं साथ में, ध्यान रखना. आई एम कमिंग टू अनदर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, शॉर्ट में लिखना है, ट्रांसलेशन में. ड्यूरिंग द लास्ट डिस्कशन, अब इसको इकट्ठा भी लिखोगे तो ड्यूरिंग द लास्ट डिस्कशन ऑन द बजट, I had also tried to mention the tax GDP रेशियो. ठीक है, या ओ लिखना है तो GDP या पिशो एस लगा दिया करो, बस सीधा आर छोड़ दो. और भी शॉर्ट में लिखना है तो GDP के अंदर रह लेकर क्या हो, शो GDP रेशियो. अवर कंट्री, अवर लाइन कट के होता है, इसको डबल कर देंगे, इसके अंदर एन जोड़ देंगे. अवर कंट्री इज द लोएस्ट among the G20 countries. The tax GDP ratio in the case of China is 22%. साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आओ लगाओ तो लगा लेना, आओ का निशान नीचे आएगा. साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 28%, रशिया 20%, 30 है 30%, ब्राजील 33%. सर, increase in 1% means increase of 1 lakh crores to the revenue of this country if the tax GDP ratio is as same as the, यहाँ डॉट लगा लेना, इसको स को बड़ा कर लेना, as same as the. तो फिर बिना लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखना, as same as the, as same as the, इस प्रकार से तो जोड़ के लिखना पड़ेगा आपको. as same as the of है, of as same of China
then India would get an additional revenue of rupees 9 lakh crores if it is, इसको लाइन काट के जब f को हाफ कर दो it ऐड हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा if it is छोटा as same as of Brazil, then we would get an additional revenue rupees 22 lakh crores, then there will be no question of these types of deficits the government is trying to give more concessions to corporate. नहीं तो concessions अलग लिखोगे तो more ऐसे लिखोगे, concessions ऐसे लिखोगे, अंदर डॉट पे चांद के लगाना पड़ेगा. Concessions to corporate, it has already been mentioned by my learned colleagues, so I would not like to repeat and go into those details. Then I come to ऐसे लगाना था, abolishment, यहाँ ये लगा लेना एक, abolishment of wealth tax from the finance minister's speech. I quote, should a tax which leads to high cost of collection and a low yield be continued, ये जब बी बनाओगे तो इसके नीचे भी continued बना सकते हो, continued of should it be replaced with a low cost and higher yield tax, ये L हाफ रहेगा इसमें. This is the logic for the abolishment of wealth tax by the फाइनेंस मिनिस्टर. इसको सीधा लिख दिया को ऐसे है ना, बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर, दी तो आएगा ही आएगा जब भी आएगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ गया सर. इन 2011 द कॉस्ट ऑफ वेल्थ टैक्स कलेक्शन, इसी में से कलेक्शन निकाल देना, वाज 53%. वेल्थ टैक्स कलेक्शन ऐसे लिखा है, 53% ऑफ द एक्चुअल wealth tax
but what is the reality now? This cost of wealth tax collection has decreased to 9%, so that logic does not suit for this year's budget, because you are giving more benefits to corporate than you have imposed. ई लगा लेना इसमें वन सुपर टैक्स एन नहीं लगाया, वैसे लिखोगे तो वन सुपर टैक्स, इसको हाफ कर दोगे टी आ जाएगा, कैसे सुपर टैक्स, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी है तो यहीं पर आप लाइबिलिटी के लिए बै लगा दोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी है, या तो काट दो, तो इसके नीचे लाइबिलिटी आ जाएगा तो एस लगा दोगे, लाइबिलिटी ऑफ द सेंटर टू गिव ए शेयर फ्रॉम दिस इज दी दिस टू दी है this to the state government, that is what our understanding says, sir. our finance minister, लाइन कट के बनाओ हुए, our finance minister follows Mr. चेको आपको चिदम में बे आ गया रम चिदम्बरम, चेको हाफ करोगे दी मैं बे रे में चिदम्बरम पाथ in 2012, that house and this house passed the finance bill along with retrospective implementation. At that time, Jaitley had taken the same position. M को डार्क कर दोगे P आ जाएगा, position. Taken the same position. He was against retrospective taxation, इसी के अंदर जोड़ देना, retrospective taxation, the then taxation के बाद है but the two houses of parliament passed a finance bill with retrospective taxation. The then finance minister Mr. Chidambaram constituted a single man committee
on the basis of his recommendations, he deferred the decision of the parliament representing the whole nation। दोस्तों ये एक्सरसाइज 19 और 20 की आउटलाइन थी। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कुछ हार्डवर्क थे जिनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।